चले न जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो लेकिन ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए किसी भी राज्य में। इतना ही डर होना चाहिए, इतना ही खौफ होना चाहिए। किसी की भी बेटी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए। जबान कट जानी चाहिए लोगों की अगर कोई ऐसा गलत गाता है किसी की बेटी के लिए। मत करिए आप लोग। यहाँ नहीं भरेंगे तो आगे भरेंगे, ये सोचिए आप। जीवन में किसी की बेटी, किसी की बहन के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि यहाँ भले नहीं। देख रहे देसी भोजपुरी एक नई शोध में अशरफ अली आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज मुंबई में भोजपुरी फिल्म अधर्म का मुहूर्त है, जिसमें हीरोइन भोजपुरी के क्वीन स्टार अमरपाली जी हैं। सबसे पहले मैं अमरपाली जी का स्वागत करना चाहूँगा। मैडम आप थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, धर्म के बारे में? बहुत अच्छी कहानी है जिसे हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे आर.के. शुक्ला जी और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं श्रीराम जी। और पूरी टीम बहुत अच्छी है, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। और जल्दी आप लोगों के बीच फिल्म आएगी तो आप लोग देख के बताइएगा, आप लोग को भी पता चलेगा कि फिल्म कितनी अच्छी लगेगी। आपका एक फिल्म आया था खितारी के साथ पुलिस, जो सुपर डुपर हिट हुआ है सिनेमा को लेकर यूट्यूब पर, और बहुत सारे मतलब फैमिली लोग भी मिलकर देख रहे हैं। उस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? आज ही उस फिल्म के 15 मिलियन व्यूज़ पूरे हुए हैं यूट्यूब पर, फुल फिल्म के। तो मैं और खेसारी जी, फिल्म के हमारे जो निर्माता है रोशन जी, हमारे निर्देशक रजनीश मिश्रा जी, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे फिल्म की को प्रोड्यूसर है शर्मिला सिंह जी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी को जिन्होंने फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना सारा व्यूअरशिप दिया। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ऐसी ही फिल्में और करते रहे ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। आपके साथ घटना घटा था 1-2 महीना पहले, घटने के बारे में? 2 हफ्ते पहले एक्चुअली मैं शूट कर रही थी अयोध्या में, और वहाँ पर सुबह 6 बजे के समय मेरे पापा का कमरा बाजू में था और मैं और मेरी मम्मी मेरे कमरे में थे। तो मैं गई पापा को सुबह दवाई देने 6 बजे थायराइड की गोली, और उसके बाद वापस अपने कमरे में आई। तो मैं सोचा अभी इस पर्दा में आके मुझे जगाएंगे ये शूटिंग के लिए, तो दरवाज़ा लॉक क्यों करती हूँ, खुला रहने देती हूँ, आधे घंटे में ऐसे भी उठना ही है। तब तक 6:38 के आसपास एक व्यक्ति, मैंने बाद में सीसीटीवी में देखा, कमरे में आए, धीरे धीरे ऐसे कमरे में आए। और जब कमरे से निकले तो 2 हाथ में, एक हाथ में मेरी मम्मी का पर्स, एक हाथ में मेरा दोनों मोबाइल, और एक हाथ में मम्मी का एक मोबाइल ऐसे मुंह में ऐसे लेके धीरे धीरे बाहर आए, एक गोनी में भरे, सब लेके चले गए। बाद में सीसीटीवी में जब हम लोगों ने देखा तो मैंने नोटिस किया। लेकिन यूपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों को पकड़ लिया। अयोध्या पुलिस को बहुत आभारी हूँ, और मुझे मेरा सब सामान वापस मिल गया। लेकिन इससे जो भी होता है जीवन में, कहते हैं ना कुछ सबक सिखाने के लिए होता है। मुझे एक बहुत अच्छा सबक मिला है कि जीवन में कभी कमरा अनलॉक्ड नहीं रखना चाहिए। बाबा के बुलडोजर के साथ साथ पुलिस भी एक्टिव है यूपी में। चले न जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो लेकिन ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए किसी भी राज्य में। इतना ही डर होना चाहिए, इतना ही खौफ होना चाहिए। अपराधियों को अपराध करने से डर लगना चाहिए। अगर उन्होंने अपराध किया तो उनको ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो जीवन में दोबारा उनके एग्जाम्पल को देख के बाकी कोई वो अपराध करने की कोशिश ना करे। ये होना चाहिए, हर राज्य में ऐसा होना चाहिए। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ विवाद चल रहा है गानों को लेकर। हमेशा तो चलता रहता है, क्या नया? बेटी के ऊपर गाना गया था, उसके बारे में मैं तो बस यही कहूँगी यार कि किसी की हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति विशेष से तकलीफ हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको वो आदमी नहीं पसंद हो, आपको उसकी कोई हरकत अच्छी नहीं लगी हो, कुछ उन्होंने ऐसा गाया हो जो आपको हर्ट किया हो, मैं सब मानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी उनकी बेटी की कोई गलती नहीं। बेटी की क्या गलती है? सिर्फ इतनी गलती है कि वो उनके घर में पैदा हुई है, इसलिए तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। वो बच्ची के बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। और आप लोगों के भी घर में बेटियां होंगी, बहनें होंगी, आप लोग भी एक बार सोचिए कि दुख क्यों होता है। दुख इस वजह से होता है क्योंकि वो बच्चे की कोई गलती नहीं है। किसी की भी बेटी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए। जबान कट जानी चाहिए लोगों की अगर कोई ऐसा गलत गाता है किसी की बेटी के लिए। मत करिए आप लोग। यहाँ नहीं भरेंगे तो आगे भरेंगे, ये सोचिए आप। जीवन में किसी की बेटी, किसी की बहन के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि यहाँ भले नहीं भरे, अगले जन्म में भरना पड़ेगा। मत करिए। अपने आने वाले कुछ मेरी अभी कई सारी फिल्में बन के तैयार है, आप लोगों के बीच आने को तैयार है, जिसमें सबसे पहली है राजा डोली लेके आजा, उसके बाद माई, उसके बाद फिल्म की फसल,
मेरी सोलो फिल्म है विद्या, फिर एक फिल्म मैंने दिनेश जी के साथ की मंडप, ऐसी कई दाग एक फिल्म है वो भी आने वाली है, वो भी महिला प्रधान फिल्म है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो कई सारी फिल्में मेरी अभी लाइन अप है और जल्दी जल्दी आप लोगों को देखने मिलेंगी सारी। चलिए थैंक यू। थोड़ा मेरे को आईडी